हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 मैथ्स का प्रीवियस ईयर सेट 16। इससे पहले 5 सेट और आ चुके हैं। अब हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं। आज के सेशन में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक डीआई का है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 डीआई एसबीआई क्लर्क के पेपर में होते हैं, तो 10 मार्क्स हमारे डीआई से बिल्कुल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस डीआई में क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक टेबल चार्ट है। ये एक टेबल चार्ट दी हुई है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 5 कंपनीज। ये जो टेबल दिया गया है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 5 कंपनीज। 5 कंपनीज है हमारे पास ए बी सी डी ई और इनके इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेन्ड अर्निंग्स का डेटा हमें यहाँ पे गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इस डीआई से रिलेटेड दी गई है कि profit earned is either paid out as dividend or plowed back in business as retained earning. Interest is paid on borrowings. Interest is paid on borrowings. चलिए एक बार डेटा को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कंपनी ए जिसका इंटरेस्ट है 234, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 22.50% और रिटेन्ड अर्निंग्स इन रुपीज़ लाख है 155। ऐसे ही बी सी डी और ई के लिए भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय हाउ मच डू द बोरोइंग्स ऑफ कंपनी बी एक्सीड दैट ऑफ कंपनी ए। यानी कि कंपनी बी की बोरोइंग कंपनी ए की बोरोइंग से कितनी अधिक है ये हमें बताना है। कंपनी बी की बोरोइंग्स कंपनी ए से कितना ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कंपनी ए की बोरोइंग्स निकालेंगे, फिर कंपनी बी की बोरोइंग्स निकालेंगे और उनका डिफरेंस हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ए की जो बोरोइंग्स है वो क्या है, एक्स है। सो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ए हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है इंटरेस्ट, ये 1000 रुपीज़ 1000 में हमारा जो कंपनी ए का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 234 इंटू 1000। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इंटरेस्ट ए हमारा कितना है 234 एंड 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, रेट है हमारा ए के लिए 18%। सो यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 18/100 इज इक्वल टू 234,000। यानी कि हमारा इंटरेस्ट, ये x हमारी बोरोइंग है और उस पर 18% का इंटरेस्ट हमें लगा, तो हमारा जो टोटल यहाँ इंटरेस्ट निकल के आता है वो कितना होगा 234,000। आगे चलिए इससे हम क्या कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं। सो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 234,000 इंटू 100/18। अब इससे अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हमारा डिविजिबल होगा 2 से 9 टाइम्स में और ये हमारा डिविजिबल होगा 117 टाइम्स में। एंड अगेन 117 9 से डिविजिबल है हमारा 13 टाइम्स में। सो हमारे ए की बोरोइंग्स कितनी हुई, हमारे ए की बोरोइंग्स यहाँ कैलकुलेट करने पे कितनी आ रही है। सो ये हमारी निकल के आ गई ए की बोरोइंग्स जो कि है 13 लाख। ये हमारी ए की बोरोइंग्स है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि बी की बोरोइंग्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी बी की बोरोइंग्स कितनी है, मान लेते हैं कि हमारी बी की बोरोइंग्स वाई है। सो इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, चलिए डेटा को एक बार देख लेते हैं। इस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 576 इंटू 1000। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमने इंटरेस्ट लिखा तो 576,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है बी के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 24%। सो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इंटू 24/100 इज इक्वल टू 576,000 और ऐसे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 576
000 इंटू 100/24। सो ये 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 576, हमारा 24 का स्क्वायर है, सो इससे ये 24 टाइम्स में चला जाएगा। और ये यानी कि हमारी वाई की बोरोइंग्स कितनी आ गई, 24 लाख। सो ये हमारे वाई की बोरोइंग्स है, यानी कि बी की बोरोइंग्स है, और ये हमारी ए की बोरोइंग्स है। सो अब हमें पता है कि हमारी कंपनी बी की बोरोइंग कंपनी ए से कितनी अधिक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी माइनस ए, यानी कि 24 लाख से हम अगर 13 लाख को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 24 माइनस 13। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 11, यानी कि 11 लाख, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये रही हमारा फर्स्ट आंसर, यानी कि कंपनी बी माइनस कंपनी ए की बोरोइंग्स का डिफरेंस हमारा कितना आया है, 11 लाख। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए ये तो हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑफ ई इज मोर और लेस देन दैट ऑफ सी बाय। इस बार क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है। सारी जो कंपनीज दी गई, कंपनी ई और सी के प्रॉफिट को कंपेयर करना है। हमारे पास कंपनी ई है और कंपनी सी है, और इनकी प्रॉफिट्स को हमें कंपेयर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी सी की प्रॉफिट जो है वो 100%, कंपनी सी प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 100%। हमने मान लिया कि 100% प्रॉफिट है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है इसके लिए, डिविडेंड पे आउट हमारा है 8.75%, 8.75%। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट में से डिविडेंड पे आउट को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा 100 माइनस 8.75। तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स निकल के कितनी आती हैं, ये आएगा हमारा 91.25%। सो इतनी हमारी अर्निंग्स हुई है, 91.25%। और इसका वैल्यू हमें डेटा में क्या दे रखा है, सी के लिए हमारे पास जो डेटा है उसमें इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी दे रखी है, 365। सो हमारा 91.25% जो है वो 365 लाख के इक्वल होगा। यानी कि जब हम इधर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 91.25% इज इक्वल टू 365 लाख। सो इट्स 365 लाख। तो हमारे 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारे 100% की वैल्यू निकल के आएगी 365/91.25 इंटू 100। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 400 लाख। यानी ये हमारा क्या है, सी का प्रॉफिट है, ये हमारे सी का प्रॉफिट है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, सीज प्रॉफिट। वैसे ही हम क्या करेंगे कि ई के लिए भी प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारे ई की कितनी प्रॉफिट हो रही है। चलिए ई के लिए भी करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे ई का प्रॉफिट कितना है, ईज प्रॉफिट हमने मान लिया 100% है। तो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड पे आउट हमारा निकल के आता है ई के लिए 28%। सो अर्निंग्स कितनी हुई, अर्निंग्स 100 माइनस 28, यानी कि अर्निंग्स जो है वो 72% है। अब इस 72% की वैल्यू हमारे पास डेटा में क्या दे रखा है, चलिए देख लेते हैं एक बार डेटा को। यहाँ जो हमारे पास डेटा है इसमें ई के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स है 216। सो 72% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 216 लाख। सो वैसे ही हमारे 100% की वैल्यू क्या होगी, वो होगा 216/72 इंटू 100। सो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 300 लाख, 300 लाख। अब हमारे पास कंपनी ई की प्रॉफिट भी है, कंपनी सी की प्रॉफिट भी है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा ई का प्रॉफिट है। और अब हमें निकालना क्या है कि प्रॉफिट ऑफ ई इज मोर और लेस देन दैट ऑफ सी बाय -%, यानी कि प्रॉफिट ई का सी से कितना अधिक या कम है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सी जो है वो क्या है, हमारी कंपनी सी जो है उसका प्रॉफिट है 400 लाख, और हमारे पास जो कंपनी
ई है उसका प्रॉफिट है 300 लाख। ई की प्रॉफिट भी निकल के आ गई और सी की प्रॉफिट भी निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया द प्रॉफिट ऑफ ई इज मोर और लेस देन दैट ऑफ सी बाय, यानी कि ई की प्रॉफिट सी से कितनी अधिक या कम है। तो सबसे पहले तो सी की प्रॉफिट ज़्यादा है, सी की प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है, सो ई की प्रॉफिट क्या है, लेस है। ई की प्रॉफिट लेस है। अब कितने से लेस है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 400 माइनस 300 बाई 400 इंटू 100। सो ये हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, 100 बाई 400 इंटू 100, यानी कि ये हमारा 25% लेस। यहाँ पे हमने देखा कि सी की प्रॉफिट ज़्यादा है, ई की प्रॉफिट कम है, इसलिए हमारा आंसर होगा 25% लेस, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, 25% लेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय कंपनीज ए एंड बी। कंपनी ए और बी की प्रॉफिट्स का सम हमें बताना है। कंपनी ए और बी की प्रॉफिट्स का हमें सम बताना है। तो चलिए कंपनी ए और बी की प्रॉफिट्स पहले निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ए की प्रॉफिट है 100%। सो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो है हमारा ए के लिए 22.5%। तो अर्निंग्स कितनी हुई, अर्निंग्स है हमारी 100 माइनस 22.50%, यानी कि ये हमारी अर्निंग्स निकल के आ गई 77.50%। और अब इस 77.50% की वैल्यू हमारे पास डेटा में क्या दे रखी है, जो डेटा में रिटेन्ड अर्निंग्स है वो ए के लिए हमारे पास क्या है, जो डेटा में रिटेन्ड अर्निंग्स ए के लिए है वो है 155। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 77.50% इज इक्वल टू 155 लाख, और 100% की वैल्यू फिर क्या निकल के आ जाएगी, 100% की वैल्यू होगी 155 बाई 77.50 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 200 लाख। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का प्रॉफिट है। वैसे ही हम बी के लिए भी प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारे बीस प्रॉफिट कितनी है, 100% है। सो डिविडेंड रेशियो कितना होगा, डिविडेंड रेशियो बी के लिए हमारे पास कितना है, बी के लिए हमारे पास डिविडेंड रेशियो 19.60% है। सो अर्निंग्स कितनी होंगी, अर्निंग्स 100 माइनस 19.60 यानी कि 80.4। सो 80.4%। अब इस 80.4% की वैल्यू हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में दी गई है, तो उसमें बी के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, बी के लिए जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है वो है 402। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये 80.4 की वैल्यू हमारे पास 402 लैक्स है, 2 लैक्स है। सो 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 100% की वैल्यू निकल के आएगी 402 बाई 80.4 इंटू 100। सो ये जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो कितना होगा, वो होगा 500 लाख। अब हमारे पास ए की प्रॉफिट भी है और बी की प्रॉफिट भी है। ए की प्रॉफिट हमारे पास कितनी आई थी, ए की प्रॉफिट हमारे पास 200 लैक्स निकल के आई है यहाँ पे 200 लैक्स, और बी की प्रॉफिट है 500 लैक्स। तो सम क्या होगा हमारा, सम होगा 500 एंड 200। सो सम होगा हमारा 700 लाख। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी 700 लाख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है व्हाट इज द सम ऑफ बोरोइंग्स ऑफ ऑल 5 कंपनीज। सारी 5 कंपनियां जो हैं ए बी सी डी और ई, उन सब की बोरोइंग्स का सम हमें बताना। चलिए सो हमने क्या किया था कि ए और बी की बोरोइंग्स तो हमने निकाली थी। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें ए और बी की बोरोइंग्स हमने निकाली थी। ए की बोरोइंग्स आई थी 13 लाख और बी की बोरोइंग्स आई थी 24 लैक्स। सो अब हमें क्या करना है कि अब हमें सी डी और ई की बोरोइंग्स निकालनी। सी की बोरोइंग्स के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इनटू 100 बाय रेट, जो रेट इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है वो इस वैल्यू पे हम इसे पुट करेंगे। तो सी के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना है, सी के लिए हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 129.6।
डी के लिए हमारा इंटरेस्ट गिवन है 144 और ई के लिए हमारा इंटरेस्ट गिवन है 180 और वैसे ही इंटरेस्ट रेट है सी के लिए 16%, डी के लिए 9% और ई के लिए 15%। इसी वैल्यूज़ पे इसको पुट करते जाएंगे और हमारे पास बोरोइंग्स निकल के आ जाएंगे। तो चलिए इस पर इसको वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारा कितना है, ये हमारा 129.6 लाख, इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा 100 बाई रेट हमारा कितना है इसके लिए 16%। सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये हमारा डेसिमल हटाया हमने, सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 16 से हमारा 1296 81 टाइम्स में डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है, ये है सी के लिए हमारी बोरोइंग्स कितनी है, सी के लिए हमारे पास 8,10,000 हमारी बोरोइंग्स है। वैसे ही हम क्या करेंगे कि डी के लिए भी हम बोरोइंग्स निकालेंगे। डी का हमारा इंटरेस्ट कितना है 144, सो यहाँ पे क्या होगा 144 इंटू 100 बाई डी के लिए रेट कितना है हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैलकुलेट होके आएगा 9 से 144 डिविजिबल होगा हमारा 16 टाइम्स में और ये वैल्यू निकल के आएगी 16 lakhs। सो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 16 lakhs। वैसे ही अब हम ई के लिए भी निकाल लेंगे। ई के लिए हमारी जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो हमारा 180 है। सो यहाँ पे 30 इंटू 100 बाई हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 15% ई के लिए और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 180 डिविजिबल होगा 15 से 12 टाइम्स में। सो ये हमारा कितना आ गया 12 lakhs। तो ये हमारा ए बी की बोरोइंग्स ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ए और बी की, और हमने सी डी और ई की बोरोइंग्स कैलकुलेट कर ली। सो सम हमारा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सम हमारा जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ए के लिए 130 प्लस बी के लिए 240 प्लस हमारे पास 81 8,10,000 है सी की बोरोइंग्स, देन डी के लिए हमारे पास है 160 और ई के लिए है हमारे पास 120। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल के आएंगी, मैंने इन सारे के ज़ीरोज़ को हटा दिया है तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी 71.3 लाख। सो हमारा आंसर क्या होगा 73.1 लाख, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अर्थमेटिक सेक्शन का और ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अभिषेक, भुवन एंड चंदन इन्वेस्टेड 10,000, 15,000 and 20,000 respectively. After 6 months, Abhishek withdrew 20% of his investment, Bhuvan invested 30% more and Chandan doubled his investment. If total profit earned at the end of year is 9450, what is the difference between share of Abhishek and Chandan in the profit? क्वेश्चन के कहने का मतलब कि 3 लोग हैं, अभिषेक, भुवन और चंदन, उन लोगों ने 10,000, 15,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 महीने के लिए हुआ। 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस होंगे। 6 महीने के बाद क्या होता है कि अभिषेक ने अपना 20% अमाउंट निकाल लिया, भुवन क्या करता है कि वो 30% और ज़्यादा उसमें ऐड करके निवेश करता है। उसके बाद चंदन क्या करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर साल के अंत में जो टोटल प्रॉफिट अर्नड है वो 9,450 है, तो अभिषेक और चंदन की प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ए है यानी अभिषेक, हमारे पास बी है यानी कि भुवन और हमारे पास सी है यानी कि चंदन। अभिषेक ने कितना इन्वेस्ट किया, अभिषेक ने 10,000 इन्वेस्ट किया था, कितने वक्त के लिए, 6 महीनों के लिए। फिर भुवन ने क्या किया है, भुवन ने 15,000 इन्वेस्ट किया है 6 महीनों के लिए। फिर चंदन ने क्या किया, 20,000 इन्वेस्ट किया है कितने वक्त के लिए, 6 महीनों के लिए। तो ये सारे 6 महीने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं। After 6 months, Abhishek withdrew 20% of his investment.
6 महीने के बाद अभिषेक अपने इन्वेस्टमेंट का 20% निकाल लेता है। सो इस 10,000 का 20% होगा हमारा 2,000 रुपये, यानी कि अब उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना बच गया, 8,000 रुपये। अब इस 8,000 को वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देता है आगे। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8,000 इंटू 6। सेकेंड केस में, भुवन के केस में, भुवन क्या करता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट में 30% और बढ़ा के इन्वेस्ट करता है, यानी कि इस 15,000 का 30% हमारे पास क्या होगा, इस 15,000 का 30% होगा 4,500 रुपये। सो अब वो क्या करेगा कि इस अमाउंट में 4,500 और मिला के वो लगा देगा, यानी कि इस बार वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 19,500 6 महीनों के लिए। आगे चंदन के केस में चंदन क्या करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है, यानी कि 20,000 का डबल हमारा कितना होगा, 40,000। सो इस बार वो 6 महीने के लिए 40,000 इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए। सो इनका जो ये सम कैलकुलेट होके क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये होगा हमारा 60,000, ये होगा हमारा 48,000। सो 60,000 और 48,000। फिर वैसे ही भुवन के केस में हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकल के आएंगे, भुवन के केस में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू 6 महीने के लिए उसका प्रॉफिट है 90,000, और बाकी ये जो वैल्यू होगी ये 1,17,000 आएगी। वैसे ही चंदन के केस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो निकल के आएंगी, सो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगा 1,20,000, और सेकेंड केस में यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगा 2,40,000। इन सब की प्रॉफिट्स को अगर हम ऐड कर ले तो यहाँ पे क्या आएगा, 108,000, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 207,000, और यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 36,000। और अब ये क्या है, ये हमारा अभिषेक के लिए प्रॉफिट है, ये हमारा भुवन के लिए प्रॉफिट है, और ये हमारा चंदन के लिए प्रॉफिट है। सो इनके प्रॉफिट्स का अगर हम रेशियो निकालें तो ये हमारे पास 108,207, और यहाँ पे हमारे पास 360 आएगा। आगे इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा होगा 12, ये होगा हमारा 23, और ये होगा हमारा 40। सो इनकी जो प्रॉफिट्स का रेशियो आ रहा है वो ए, बी और सी की प्रॉफिट्स का रेशियो हमें मिल गया है 12, 23:40। चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या है कि इनका जो साल के अंत में इनका प्रॉफिट कितना होता है, 9,450, यानी कि मान लें कि अगर ये रेशियो है 12, ये मान लें कि प्रॉफिट 12x है, ये 23x है और ये 40x है। सो हमारे पास यहाँ क्या होगा, 12x प्लस 23x प्लस 40x, ये हमारे पास होगा 9,450 रुपीज़, 9,450। सो ये जब हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 75x, ये होगा 9,450, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 9,450/75, यानी कि 126। सो x की वैल्यू निकल के आ गई 126, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया चंदन और अभिषेक के प्रॉफिट्स का डिफरेंस। सो चंदन की प्रॉफिट कितनी है, 40x, और अभिषेक की प्रॉफिट कितनी है, वो है 12x। इसका डिफरेंस हमारे पास क्या निकल के आता है, 28x, यानी कि 28 इंटू 126, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 3,528, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3,528। ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 3,528। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज का है। हमारे पास क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20%. Lalu has decided to spend only 8% more than what he initially did on buying rice. What is the percentage decrease in Lalu's rice consumption? लालू जो है वो क्या करता है कि चावल जो खरीदता है उसमें उसकी प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है, उसकी प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है। तो अब वो क्या डिसाइड करता है कि वो केवल और केवल जितना पहले खर्च करता था उससे 8% ज़्यादा खर्च करेगा। सो अब उसे अपनी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये हमें यहाँ पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइस है इनटू कंजम्पशन, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास प्राइस है इनटू कंजम्पशन, ये हमारा एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है।
मान लेते हैं कि हमारी चावल की जो प्राइस थी पहले 100 पर केजी थी और कंजम्पशन 100 केजी था, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ, 10,000 हुआ। अब क्या हुआ है कि प्राइस की राइस में 20% इंक्रीज हुआ है। अब इस 100 में अगर हम 20% इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 120। और वो क्या करता है कि वो अपने डिसाइड करता है कि वो जो एक्सपेंस करता है उस पर वो केवल और केवल 8% बढ़ाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे 10,000 का 8% यानी कि 800 रुपये। सो अब उसका कितना होगा, 10,800। वो केवल और केवल 800 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, यानी कि अब उसने टोटल कितना खर्च किया, 10,800। सो ये वैल्यू हमने मान ली x, कंजम्पशन हमने मान लिया x, और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो ये हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाय 120, ये हमारे x की वैल्यू होगी। और ये कितना होगा, ये हमारा होगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हमारा हो जाएगा 90 टाइम्स में। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 90 आ गई। पहले वो कितना खर्च करता था, पहले इस x की वैल्यू 100 थी और अब 90 है। डिक्रीज कितने का हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10% का, यही तो हमसे पूछा गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 10% हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज का है। क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 ईयर्स हेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स देयर प्रेजेंट एज। यानी कि आज से 14 साल बाद किदाम्बी और श्रीकांत की एज का जो योग होगा, जो सम होगा, वो किसके बराबर होगा, आज जो दोनों की एज है उसके सम के दोगुने के बराबर होगा। इफ एट प्रेजेंट किदाम्बी इज 8 years elder to श्रीकांत, देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आज की स्थिति में अगर किदाम्बी श्रीकांत से 8 साल बड़ी है तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें कैलकुलेट करनी है, ये पूछा गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किदाम्बी श्रीकांत से 8 साल बड़ी है। सो किदाम्बी क्या होगी, श्रीकांत से 8 साल बड़ी। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। आगे हमसे क्या कहा गया, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में द सम ऑफ एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 ईयर्स हेंस। किदाम्बी की एज में 14 ईयर्स और उसका सम श्रीकांत की एज में 14 ईयर्स आगे, ये कितना होगा, ये हमारा हो रहा है k प्लस एस। यानी कि किदाम्बी की एज 14 साल बाद और श्रीकांत की एज 14 साल बाद का सम कितना है, किदाम्बी और श्रीकांत की प्रेजेंट एज के दोगुने के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन एक और बन गया। आगे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, k प्लस एस प्लस 28 इज इक्वल टू 2k प्लस 2s। इसे जब हम और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास आएगा k प्लस एस इज इक्वल टू 28। ये हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आया है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और इसे हम मान लेते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा k प्लस एस इज इक्वल टू 28 एंड k माइनस एस इज इक्वल टू 8। इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2k इज इक्वल टू हमारे पास होगा 36। सो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू 18 निकल के आएगी। यानी किदाम्बी की एज कितनी है, 18। तो श्रीकांत की एज हमारे पास क्या होगी, k माइनस एस हमारे पास है 8। तो श्रीकांत की एज क्या होगी, श्रीकांत की एज होगी 18 माइनस 8 यानी कि 10। सो ये दोनों एज हमारी निकल के आ गई। किदाम्बी की एज 18 ईयर्स और श्रीकांत की एज 10 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 18 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये बोट्स एंड स्ट्रीम का है। क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:2। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हमें कितना दिया गया है, 5:2 दिया गया। आगे हमसे कहा गया है कि इफ 224 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय डाउन स्ट्रीम इन 4 hours, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आगे क्वेश्चन में है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड से 224 किलोमीटर 4 घंटे में 224 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल किया जाता है। सो डाउन स्ट्रीम की हमारी जो स्पीड होगी वो क्या निकल के आएगी, ये हमारा होगा 56।
सो एस डाउन हमारा कितना निकल के आ रहा है, एस डाउन हमारा निकल के आ रहा है 56। अब हमें पता है कि एस डाउन क्या होता है, बोट प्लस करंट की स्पीड होती है 56। और यहाँ पे हमारे पास क्या रेशियो है, ये जो हमने माना है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है 5x/2x। सो इसे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 5x + 2x = 56, यानी कि 7x = 56। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 8, x की वैल्यू निकल के आ गई 8। और अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अब हमें बताना है b - s। सो b हमारे पास कितना था, b हमारे पास था 5x, s हमारे पास गिवन है 2x, इनका डिफरेंस होगा 3x और x की वैल्यू है यहाँ पे 8, यानी कि 3 × 8 यानी कि 24 km/h हमारा डिफरेंस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 24 km/h करेक्ट आंसर। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।